हेलो दोस्तों, मैं हूँ रणदीप सिंघल। फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड से कुछ जुड़े हुए चुनिंदा जो ट्रेंडिंग वायरल खबर जो बोल सकते हैं, और कुछ इसमें पॉलिटिक्स का भी तड़का लगाएंगे। जो पॉलिटिकल घटनाएं क्या चल रही है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड में, क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या चीज़ वायरल हो रहा है, कौन सी प्रमुख खबरें हैं, उस पे आपका ध्यान खींचूंगा, उससे आपको अवगत कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं हॉलीवुड की पिक्चर आई है अवतार 3। वो फ़िल्म का जो ओपनिंग का जिस तरह से एक चर्चा था कि मूवी इतनी कमा सकती है, लेकिन कहीं न कहीं एक बार अवतार जो जो फ्रैंचाइज़ी है या उसके फैन्स हैं उस मूवी के, उनको एक झटका लगा। क्यों? क्योंकि इस फ़िल्म की जो कमाई है, जो अवतार 2 आई थी 2022 में, उससे काफ़ी कम है। बोल सकते हैं उसकी ओपनिंग हुई थी इंडिया में 40 करोड़ की ओपनिंग टोटल था इंडिया नेट में, और इंडिया नेट में 378 करोड़ कमाई थी ये मूवी। वहीं पे आप देखेंगे तो इसकी पहले दिन जो है अवतार 3 फायर एंड ऐश, इसका 20 करोड़ की ओपनिंग हुई है। तो ये एकदम बोल सकते हैं आधी इसकी टोटल जो ओपनिंग हुई है। ऐसे ही देखेंगे दूसरा जो है 102 करोड़ कमाया था इंडिया नेट में, मिशन इम्पॉसिबल जो। लेकिन अब देखते हैं कि आगे ये मूवी कितनी कमाई कर सकती है, कितना आगे जा सकती है। अभी तक तो एक झटका है अवतार के फैंस के लिए। इसके बाद दूसरा खबर है, पॉलिटिक्स से है। आपको पता होगा पाकिस्तान में जो है फासला मूवी, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड दोनों बोल सकते हैं। धुरंधर बहुत ज़बरदस्त हिट हुई। 6 जगह उसको बैन भी किया गया मुस्लिम कंट्री में। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में पिक्चर का इतना ट्रेंड चल रहा है, और खासकर फासला जिसमें कि अक्षय खन्ना की एंट्री दिखाई गई है। जब अक्षय खन्ना की एंट्री होती है, कई लोगों ने इसको, पाकिस्तान के लोगों ने अप्रिशिएट किया कि मुस्लिम को बेकार बता रहे हैं। पाकिस्तान में जो लियारी गैंग है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से फिल्म बनाया गया है, कोई भी मुस्लिम विरोधी नहीं है पिक्चर। कई लोगों ने पाकिस्तान के भी बोला कि लियारी में जिस तरह के गैंग वॉर था उसके ऊपर बनी है, और हम अपने देश में ऐसी पिक्चर नहीं बना पा रहे हैं। भारत के लोग, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो दूसरे जगह रह के उसके ऊपर इतनी अच्छी पिक्चरें बना रहे हैं। अब जो एंट्री सॉन्ग है जिसमें कि जो वायरल हो रहा है, जो अक्षय खन्ना की एंट्री होती है, उसमें जो भुट्टो साहब पहले जो है वो विरोध कर रहे थे। जानते हैं आप बिलावल भुट्टो का क्या हालत है, हमेशा एक बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के, मतलब इतना ज़्यादा वो, मतलब एक्साइटेड हो जाता है बंदा कि कुछ भी बोलता है। तो वो अभी उसकी एंट्री हुई तो गाना बज रहा था, ये है। उसके बाद दूसरी बात बता दूं कि जिस तरह से हेमा मालिनी और जो सनी पाजी के बीच में एक, बोल सकते हैं जैसे धर्म पाजी की दो पत्नियां थी, तो जिस तरह से एक अभी फिलहाल उनमें अनबन दिखने को लगा, वैसे ही विनोद खन्ना की भी दो शादियां हुई थी। जो दूसरी पत्नी थी कविता खन्ना, और विजय लक्ष्मी थी उनकी पहली पत्नी थी, मेरे ख्याल से विजय लक्ष्मी नाम था, अगर मैं सही नहीं हूं तो बताइएगा। अब ये सवाल लोगों ने पूछा कि भाई आपका जो, आपके दूसरे बच्चे हैं जो पहली पत्नी से हैं, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना के साथ कैसा संबंध है। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा हमारा संबंध है, और हमारी बातचीत भी होती है, हमारे रिश्ते भी अच्छे, कभी जरूरत पड़े तो हम एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। तो मिला जुला के देखा जाए तो उनके बीच में अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा उनका कहना है। तीसरा खबर है शिल्पा शेट्टी के से, कि शिल्पा शेट्टी, आप जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी आजकल काफ़ी, गोवा में भी उनका, मैं गोवा आया हूँ, और उनका काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट एंड बार है यहाँ पे। क्या बीच का नाम है यार, आप जाएंगे यहाँ से कैलिंगम बीच से आगे तो साउथ में उधर है। बस देखिए नाम भूल रहा हूँ, तो बताइएगा आप लोग कौन सा नाम है, कोई जानता होगा तो, मेरे मुंह में ना पे। तो उन्होंने उनके ऊपर जो है, जो इनकम टैक्स का रेड हुआ है, मामला है वेस्टियन हॉस्पिटैलिटी कंपनी से जुड़ा हुआ, जो उनकी कंपनी मुंबई, पुणे और बेंगलोर और गोवा में उनके नाइट्स क्लब हैं, उसके टैक्स में और आय में गड़बड़ियां पाई गई। इसके लिए इनकम टैक्स ने उस पर रेड मारा है। इसके बाद जो है, जो चौथा खबर है, वो है पीएम मोदी जो है वो कलकत्ता जा रहे थे। कलकत्ता जा रहे हैं, वहाँ पे
उनका नदिया में एक रैली था, तो रैली मौसम खराब हो गया, उसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर जो थी, वो नदिया नहीं पहुँच पाई, वापस उसको कलकत्ता आना पड़ा। और जब वो कलकत्ता आए, तो फिर उसके बाद बाई रोड जो है, वो नदिया गया, ऐसा खबर आ रही है। वहाँ पे बंगाल को 3200 करोड़ रुपए का जो परियोजना की सौगात देना है। अब ये नदिया जाना या कलकत्ता जाना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप जानते हैं कि एक तो एसआईआर चल रहा है बंगाल में बहुत जोरों से। अभी तक की खबर है कि काफ़ी लोगों का, मतलब 54 आया था लाख के लोगों का नाम कट चुका है, ऐसा खबर आए थे पहले। अब कितना हो गया वो तो देखना पड़ेगा। दूसरा कि वहाँ पे चुनाव है, और चुनाव होगा तो जिस तरह बिहार में एकदम बैटल ग्राउंड हो गया था, वैसे ही यहाँ भी अब चुनावी दौरे शुरू हो जाएंगे सारे राजनेताओं के। तो इसलिए जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि चुनाव जीतना है तो रैली भी करनी पड़ेगी, अपने काम भी बताना पड़ेगा कि वो बंगाल के लिए क्या-क्या कर रहे हैं। इसके बाद जो है 5वां खबर है, आप जानते हैं कि आर्यन खान जो है, सब जो एक्टर ज़्यादा होते हैं उनके लड़के जो है, मतलब फ़िल्म में लॉन्च होते हैं एज़ ए एक्टर, हीरो के रूप में उनका लॉन्चिंग होता है। लेकिन शाहरुख खान एक ऐसे हैं जो उनके बेटे की लॉन्चिंग जो हुई है, वो उन्होंने एक बैट्स ऑफ बॉय करके जो सीरीज बनाया था नेटफ्लिक्स के लिए, उसके साथ लॉन्च हुआ। मिला-जुला उसका लोगों का रिव्यू रहा, कई लोगों ने अच्छा बोला है, कोई ने बोला है कि ज़बरदस्ती उसको बनाया गया, कोई बोलते हैं कि बस नाम आर्यन खान का था, डायरेक्ट किसी और से कराया गया, इस तरह का नाम। अब आर्यन खान को अवार्ड मिला इंडियन ऑफ द ईयर्स 2025। उन्होंने वहाँ पे क्या-क्या बोला, बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोला कि किस तरह से मेरी माँ जो है, मेरी माँ को देख के मैंने समझाती है कि सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी का मज़ाक मत उड़ाओ, ये सोचकर मैं बड़ा हुआ हूँ। और दूसरा उन्होंने बोला कि मैं पापा की तरह, मतलब शाहरुख खान की तरह ये अवार्ड का भूखा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है अगर अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं तो, इस तरह से। अब सबसे बड़ी बात है कि एक और चीज़ है कि आर माधवन, आप आर माधवन का भी रोल आपने धुरंधर में काफ़ी देखा होगा, अच्छा है, जो सन्याल के नाम है नाम के रूप में उन्होंने काम किया है। देखा जाए तो अजीत डोभाल जी के कैरेक्टर से मिलता है, के इंस्पायर्ड है उनका रोल। अब उनसे जब पूछा गया कि भाई आपको अक्षय खन्ना की काफ़ी फुटेज मिल रहा है, काफ़ी रील्स मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही, तो आपको उसे जलन होला कि नहीं? तो इस पे अक्षय खन्ना ने बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला कि मैं नहीं, आर माधवन ने, कि नहीं, मैं अक्षय के लिए सबसे ज़्यादा खुश नहीं हो नहीं, मतलब मैं अक्षय खन्ना के लिए इसलिए मैं दुखी नहीं हो सकता कि वो बहुत अच्छा एक्टर हैं। जिस भी अगर तारीफ़ है तो उनको तारीफ़ मिलनी चाहिए, वो तारीफ़ के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि टैलेंट और ज़मीन से जुड़ा एक्टर बताया, और लाइमलाइट से दूर उनके शांत स्वभाव की भी तारीफ़ की। अक्षय के फेम की तरह अप्रोच की बात करते हुए आर माधवन ने कहा, वह कई इंटरव्यू दे सकता है, लेकिन घर बैठा है और शांति एन्जॉय कर रहा है, जिसे हर वक़्त चाहता है। वहीं पर आर माधवन ने कहा कि इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल करने के बावजूद भी आदमी एकदम ग्राउंड पर है, तो बहुत बड़ी बात है, इस तरह से। अब उसके बाद एक और खबर मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके बाद खबर है सनी पाजी को लेकर, कि सनी पाजी और बॉबी देओल, ईशा देओल ने धर्म पाजी की जो फिल्म हो रही है 1 जनवरी 2026 को 21 रिलीज हो रही है, और उन जो क्षेत्रपाल हैं 1971 के युद्ध पे बना हुआ है, जो सबसे कम उम्र 21 साल में वीर गति को प्राप्त हुआ है, उनको परमवीर चक्र मिला था, भारत का सबसे बड़ा शौर्य चक्र है। तो उस पे उन्होंने अपने-अपने चीज़ें लिखी है, अपने-अपने तरीके से इसको बयान किया है, और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने धर्मपाल जी का एक नोट भी है, जिसको शेयर किया, जिसमें श्री राम राघवन जो है धर्मपाल जी को मिठाई खिला रहे हैं। उन्होंने, धर्मपाल जी ने ही बोला है कि मैं मंडवा फ़िल्म्स में आकर बहुत खुश हुआ। टी श्री राम जी एक यह बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को ये फ़िल्म देखनी चाहिए। मैं आज थोड़ा खुश और दुखी भी हूँ, शूटिंग का आखिरी दिन है, मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। अगर मुझसे ये कोई गलती हो गई तो कृपया मुझे माफ़ कर दें।
देखा जाए तो धर्मपाल जी का लास्ट जो है स्टेटमेंट्स हैं दिवंगत होने के पहले। तो धर्मपाल जी जाने के पहले क्या एक अपने फैंस को मैसेज देकर गए, ये इसमें सनी पाजी ने शेयर किया, उसमें एक वीडियो इसमें बोलते हैं। तो धर्मपाल जी का ये लास्ट मैसेज है। सनी देओल ने उसके ऊपर बोला, एक मुस्कान जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया, मेरे पापा के लिए हमारे दिलों में गहराई से बसा हुआ है। उन्होंने हमें अब आखिरी फिल्म 21 से आशीर्वाद दिया। आइए इस नए साल में सिनेमाघरों में उन्हें सेलिब्रेट करें 21 का। और इस तरह उन्होंने सबको बोला कि आकर फिल्म को देखनी चाहिए। 1 जनवरी को फिल्म रिलीज हो रहा है, देखिए कैसा। ट्रेलर तो अच्छी लगी थी मुझे, देखते हैं कैसी पिक्चर होती है। उसके बाद इसी पे देखा तो ईशा देओल ने भी अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे लिखा है, उन्होंने बताया कि सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की सच्ची कहानी देखिए। और इस तरह से ईशा देओल ने भी एक पोस्ट किया, मैंने कुछ वर्क कमिटमेंट्स को काफ़ी समय से होल्ड पर रखा हुआ है, लेकिन सोच रही हूँ कि कुछ पोस्ट कर दूँ। आने वाले दिनों में मैं और शूट्स आप दोनों लोगों के लिए शेयर करूँगी। बतौर इंसान मुझे समझने की कोशिश करें, खासतौर उस बेटी को जिसने अपने पिता को खो दिया। उसके बाद बॉबी देओल का भी आ गया। बॉबी देओल ने द फाइनल ट्रेलर को जो अपने जो पोस्ट है उसको लिखा है, विटनेस द ट्रू स्टोरी ऑफ द यंगेस्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी, ए हीरो हु वाज ओनली 21 ईयर एंड बिकम द इटर्नल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। तो इस तरह से एक एक करके सब लोगों ने इसके ऊपर बताया कि भाई धर्मपाल जी या जो भी पिक्चर है, धर्मपाल जी की पिक्चर आई उसको जरूर देखें, उसको एंजॉय करें। अब आता है कि वो फिल्म है लास्ट में धुरंधर। धुरंधर का कल बोल सकते हैं 16वां दिन था। तो 16वें दिन में मूवी कितनी कमा सकती है? तो आज है संडे, तो आज हो गया 17वां दिन, लेकिन 16वें दिन तक मूवी कितनी कमा सकती है? तो 15वें दिन तक का आंकड़ा आ चुका है, ये मूवी 15 दिनों में कितनी कमाई कर चुकी है। तो ट्रेड का अलग फिगर है और जो प्रोड्यूसर का है वो अलग फिगर है। ट्रेड के हिसाब से जो इसका ऑक्यूपेंसी था वो था 35.95%। तो ट्रेड के हिसाब से 22 करोड़ 50 लाख रुपए कमाती है, जिससे इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाता है 483 करोड़। और जो ग्रॉस हो जाता है 579 करोड़ 50 लाख रुपए, मतलब 479.50 करोड़। और ओवरसीज से कमाती है 160 करोड़। तो इस तरह 739 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाता है। तो देखा जाए तो ये गदर 2 का जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड वाइड में, इसको तोड़ देती है। अब आते हैं कि और किसका किसका वर्ल्ड वाइड में रिकॉर्ड में तोड़ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर देखा जाए कि ट्रेड के, ये तो ट्रेड का फिगर था कि जो प्रोड्यूसर का फिगर है क्या है, वो देते हैं इससे 1 करोड़ 20 लाख ज़्यादा देते हैं, 23 करोड़ 70 लाख रुपया। उन्होंने बताया कि इसने 15 दिन में कमाया 503 करोड़ और 20 लाख रुपए में, यानी कि ये मूवी जो है अपने 15 दिनों में 500 के आंकड़ा को क्रॉस करने वाली इंडिया की हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट सेकंड नंबर पर फिल्म है। इसके पहले जो पोस्टर तो उन्होंने फास्टेस्ट लिखा है, लेकिन पुष्पा ने 11 दिनों में 500 के आंकड़ा क्रॉस किया था और इसने 15 दिनों में। तो इसका ग्रॉस हो जाए 636 करोड़ 24 लाख रुपए। 160 करोड़ अगर जोड़ देते हैं ओवरसीज तो 796 करोड़ 84 लाख। अब 807 करोड़ के आसपास देखा जाए तो छावा का रिकॉर्ड है। मुझे लग रहा है ये 16वें दिन में छावा का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। और 800 कुछ रिकॉर्ड है, वो भी है कंतारा चैप्टर 1 का, वो भी टूट से जाएगा। ये भी मेरे ख्याल 824 करोड़ के आसपास है। और 857 करोड़ है वो स्त्री 2 का है। तो वो भी मुझे लग रहा है कि 16 या 17वें दिन में रिकॉर्ड को वर्ल्ड वाइड में टूट जाएगा। तो संडे के दिन तक ये 3 रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक जो इसका टिकट सोल्ड हुआ है 16वें दिन के लिए, वो हुआ है 3,51,000 टिकट सोल्ड हुआ है। एडवांस बुकिंग से 11 करोड़ 50 लाख रुपया जो है एडवांस बुकिंग हुई है। तो 33 से 34 करोड़ या 33 से ऊपर जाएगा। अब कितना ऊपर जाएगा इंडिया नेट का कलेक्शन, वो देखने वाली बात होगी। तो ये मूवी जो है अपने 16वें दिन में अगर देखा जाए ट्रेड के हिसाब में, अगर देख लें 33 करोड़ जो है, तो जोड़ देंगे 483 में, तो 30 जोड़ेंगे तो 20, 503 और 10 13 516 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा इसका इंडिया नेट का कलेक्शन। और अगर इसमें जोड़ते हैं जो प्रोड्यूसर का फिगर है 33 करोड़ जोड़ देंगे तो 536 करोड़ के आसपास इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाएगा। तो गदर
जो 2 का इंडिया नेट का कलेक्शन है, वो भी का रिकॉर्ड 424 या 25 करोड़ है, तो वो भी टूट जाएगा। उसके बाद इसके आगे पठान होगा, 543 करोड़ के आसपास उसका इंडिया नेट का कलेक्शन है। तो मुझे लग रहा है 16वें दिन में पठान का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा इंडिया नेट के कलेक्शन का। तो ये कुछ आंकड़े थे, ये वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।